पत्नी गर्भवती है, बच्चों का पापा की याद में बुरा हाल है। बीएसएफ जवान पीके सिंह के परिवार वालों का कुछ ऐसा ही हाल है। बता दें कि बीएसएफ जवान पीके सिंह फिरोजापुर सीमा से पाकिस्तान जा पहुंचे हैं। बीएसएफ जवान अभी पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में है। भारतीय जवान को भारत लाने के लिए सेना कई प्रयास कर रही है। परिवार को आस है कि पीके सिंह जल्द भारत वापस आएंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच बैठक रद्द होने से उनकी आस टूट गई है। बता दें कि भारतीय जवान को वापस लाने के लिए कई फ्लैग मीटिंग भी की जा चुकी है, लेकिन किसी का कोई हल नहीं निकला। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर बीएसएफ जवान को वापस लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और बीएसएफ जवान आखिर पाकिस्तान कैसे पहुंचा। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। दोनों देश युद्ध के बेहद नजदीक खड़े हुए हैं। इसी कड़ी में एक भारतीय जवान पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर से ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान जा पहुंचा, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उसे हिरासत में ले लिया। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आया होगा कि बीएसएफ जवान आखिर पाकिस्तान कैसे पहुंचा। पाकिस्तान कैसे पहुंचा बीएसएफ जवान? जानकारी के मुताबिक बीएसएफ जवान पीके सिंह किसानों के साथ जीरो लाइन से महज कुछ दूर पर थे। बीएसएफ जवान वर्दी में था और उसके पास सर्विस राइफल भी थी। जानकारी के मुताबिक जवान छाया में आराम करने के लिए आगे बढ़ा और अनजाने में बीएसएफ जवान से सरहद पार हो गई। इसके बाद पाक सेना ने भारतीय जवान को हिरासत में ले लिया। बता दें कि फिरोजपुर में जीरो लाइन से कुछ दूरी पहले किसानों को खास परमिशन के साथ खेती करने की इजाजत दी जाती है। फसल बोने और काटने के समय बीएसएफ जवान किसानों के साथ तैनात रहते हैं। इसे किसान गार्ड भी कहते हैं, जिसमें किसानों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जानकारी के मुताबिक कटीली तार जीरो लाइन से काफी पहले है, इसी कारण जीरो लाइन पर सिर्फ पिलर लगे हैं। बता दें कि फिरोजपुर से कुछ दूर पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर कटीली तार नहीं लगाई है, जिस कारण जवान अनजाने में सरहद पार कर गया। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कोई अनजाने में सरहद पार कर गया हो। कुछ समय पहले भी दो युवक सतलुज नदी के सहारे पाक सीमा में दाखिल हो गए थे। बता दें कि भारत और पाक सेना के बीच जवान को छुड़ाने के लिए फ्लैग मीटिंग जारी है, लेकिन अभी तक उसका कुछ हल निकला नहीं है। बीएसएफ जवान को वापस लाने के लिए सेना फिलहाल पुरजोर कोशिश कर रही है। बीएसएफ जवान को छुड़वाने के लिए एक बैठक होनी थी, जो किसी कारणवश रद्द हो गई है। बीएसएफ जवान के परिवार वालों के मन में बस एक ही सवाल है कि पीके सिंह कब आएंगे। बीएसएफ जवान को जब पाक रेंजर्स ने हिरासत में लिया तो जवान की आंखों में पट्टी बांध दी गई। पाकिस्तान की ओर से जारी की गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जवान के हाथों को भी बांधा गया है। बीएसएफ जवान को बॉर्डर पार किए अब तक 8 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। बहरहाल अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि हमारा जाबाज जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लौटेगा। भारत इस समय बड़ा एक्शन करने की फिराक में है। बता दें कि भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रयोग कर बीएसएफ जवान को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। अब बीएसएफ जवान कब तक भारत वापस आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तय है कि अगर बीएसएफ जवान को वापस लौटाने में पाकिस्तान कोई चालाकी करता है तो भारत उसे करारा जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।